नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। पिछले कई सालों से दिल्ली के राजघाट पे जब आप आएंगे, राजघाट से थोड़ी दूरी पे है पावर हाउस, वहां पे आपको एक धरना दिखाई देगा। धरना है बेरोजगारी से रोजगार की मांग। जो लोग रोजगारी में थे, दिल्ली की सरकार ने पिछली सरकार ने जिन्हें रोजगार ये कहकर दिया गया था कि वो डीटीसी की सुरक्षा में है, जो दिल्ली की आम जनता की सुरक्षा में है, वो उस बात का रोजगार बिना किसी हथियार के ये दिल्ली के तमाम ऐसी बसेस में सफर किया करते थे और तमाम ऐसे अगर बात करें तो स्नैचर्स से, गुंडों से ये लोग सामना करते थे। अगर ये बात सिर्फ डीटीसी तक ही सीमित नहीं है, अगर डीटीसी के अलावा बात करें तो कोरोना जैसे काल में भी जो है तमाम जो मार्शल्स हैं, इनका बड़ा योगदान रहा है दिल्ली के अंदर में। ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना या फिर जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनकी मदद करना, हर तरह से जो है दिल्ली के जो डीटीसी मार्शल, जिनकी मार्शल्स के तौर पर तैनाती की गई थी, उन्होंने किया था। इसके अलावा भी बात करें तो कहीं पे ऐसी कोई आपदा आती है तो मार्शल्स की टीम हमें देखने को मिलती है। पर पिछले अगर बात करें तो 2 साल से जो है करीबन 10,000 लोगों की संख्या है जो कि बेरोजगारी की मार से जो है दिल्ली के राजघाट के पावर हाउस के पास धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम महिलाएं हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे क्या मांग है, क्या अगली प्रक्रिया होने वाली है इनकी, क्योंकि लगभग जो है पिछली सरकार में भी इन्हें वादा दिया गया था। नई सरकार बनी है, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं इनकी और कब तक जो है ये चीजें पूरी हो पाएंगी। चलिए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 29 साल हो गई है। 19 साल हो गए। क्या लगता है 29 साल की आप, कितने साल में लगी थी नौकरी पे? सर मैं इसमें लगी थी 23 साल की। अब आप मुझे एक चीज बताइए, पिछली सरकार में आपकी बहाली हुई थी, उसके बाद जो है आप लोग काफी टाइम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिल्ली चुनाव से पहले भी पिछली सरकार ने भी वादा किया था आप लोगों से कि आपको नौकरी दी जाएगी। क्या प्रक्रिया हुई उसके बाद से? सर पिछली सरकार ने तो अपनी तरफ से बहुत सारी प्रक्रिया की, ठीक है। 5 तारीख को उन्होंने हमारी फाइल एलजी के पास लेके भी गए, लेकिन एलजी सर ने पहले से ही चालाकी करके हमारे बंदों को बुला के मीटिंग बिठा के उन्हें बोल दी कि हमने उनसे ऑलरेडी मीटिंग कर दिया है, 1 हफ्ते के अंदर हम उनको रोजगार देंगे। लेकिन सर उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ये बीजेपी सरकार आई, इन्होंने हमसे वादा किया, ये हमसे कह रहे कि हमारी सरकार लेके आओ आप, हम आपको 60 दिन के अंदर आपको रोजगार देंगे। लेकिन सर आज 10-100 दिन हो गए हैं, 60 दिन भी चले गए, हम 2 साल से यहाँ 2 साल होने को हो रहे वहीं के वहीं बैठे हैं। उनकी सरकार कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हमें तो उन्होंने पूछा तक नहीं। मिलने जाते हैं, मिलते नहीं है, ये हमसे बात नहीं करते सही तरीके से। बात करते तो घुमाते हैं कि हाँ आपकी फाइल यहाँ चल रही है, आपकी फाइल वहाँ चल रही है। विजेंद्र गुप्ता जी जो सबसे आज के उसमें अध्यक्ष है, उनको तो उन्होंने हमसे वादा किया था, सचिदेवा जी ने हमसे वादा किया था। ये लोग हमारे वादों को पूरा क्यों नहीं करे? रेखा मैडम जी कहती है कि हमने नहीं रखा था। भाई सरकारी काम आप ही तो करोगे, कोई दूसरा तो करने नहीं आएगा। अब दूसरा काम आप संभाल रहे हो, पानी का आप देख रहे हो, बिजली का आप देख रहे हो, तो हमारे रोजगार का कौन देखेगा? कोई दूसरा तीसरा बंदा आएगा? बीते दिनों जब कुछ मार्शल्स थे वो दिल्ली के एलजी से भी मिलकर आए थे। सर मिलके आए थे, एलजी साहब यही कहते हैं कि आपकी फाइल यहाँ चल रही है, आपकी फाइल वहाँ चल रही है, एमएचए चल रही है, लेकिन कोई फाइल चल ही नहीं रही है। सर हमारे सामने भाई हमें रोजगार चाहिए, हमें नहीं पता कि हमारी फाइल कहाँ चल रही है, तो हमारी फाइल चल रही है, हमें ये तो बताओ हमारा काम चल रहा है। रेखा मैडम जी कहती है कि हमें मार्शल की जरूरत नहीं है। मैडम जी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पब्लिक को, लेडीजों को जरूरत है। हमें रोजगार दिया गया था, हमारे 10 साल खराब किए हैं, तो आपको हमें रोजगार देना पड़ेगा। हमारी गलती नहीं थी, हम नहीं आए थे, आपने हमारे लिए, हमारी सरकार ने हमारे लिए रोजगार निकाला था। जब हम आए थे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आए थे, हमें एक एक करके बुलाया नहीं गया था, या हम पैसे देके नहीं आए। इसके अंदर हमने अपनी पूरी क्वालिफिकेशन दी है, इसमें जो इनको चाहिए था, डिमांड थी इनकी, सरकार को हमने सब दिया। आज हमें आप 10 साल हमसे काम लेने के बाद हमारी एज निकल गई सर, हम किसी क्वालिफिकेशन के नहीं रहे। कहीं आज हम प्राइवेट इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो हमसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। 10 साल का क्या एक्सपीरियंस है हम? अब हमें ये बताइए, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, हम रोजगार कहीं कर ही नहीं सकते हैं। हम जिस फील्ड में थे, हमें जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसके हिसाब से आप हमें रोजगार दीजिए, ये आपका फर्ज बनता है। आप लोग की सरकार चला रही हो, आप सब चीजें देख रही हो, तो आपको हमें भी देखना पड़ेगा, ये आपका हक है। और ये रोजगार मांगना हमारा हक है आपसे कि भाई हमने अपना टाइम दिया। कोरोना टाइम पे मुसीबत में सिविल डिफेंस आपको याद आ जाती है, मार्शल याद आ जाते हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो मार्शल को आप भूल गए। मार्शल को कहते मार्शल है ही नहीं। अभी कोरोना दोबारा फैल जाएगा, आप सिविल डिफेंस को लगा दोगे, वॉलंटियर्स को लगा दोगे चारों जगह, ठीक है। 3-3 महीने की ड्यूटियां निकाल रहे, उसके लिए आपके पास टाइम है, लेकिन यहाँ हमें परमानेंट जॉब देने के लिए टाइम क्यों नहीं? 10,000 लोगों की
की है आपने, वो सरकार की गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, आप हमें रोजगार दीजिए। हम नहीं जानते आप कहाँ दोगे, बस में दो, हॉस्पिटल में दो, स्कूल में दो, हमें नहीं मतलब, हमें रोजगार चाहिए बस, इतना हम कहते हैं। आप लोग की बहाली आम आदमी पार्टी सरकार में हुई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार अब दिल्ली में नहीं है, भाजपा की नई सरकार दिल्ली में बनी है। क्या अभी भी जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि नौकरी मिलने में काफी समय लग रहा है आप लोगों को, और एमएचए में फाइल जो है अटकी हुई है आप लोगों की, क्या आम आदमी पार्टी के किसी नेता या किसी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आई है या कोई मदद सामने आई है वहां से अभी तक? सर देखिए, मदद की तो बात यह है कि हम 19 महीने से यहाँ राजघाट पावर हाउस प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते ही नहीं कि हम रोड जाम, चक्का जाम करें, रोड पे उतरे सरकार के खिलाफ। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमें हमारा रोजगार प्यार से मिल जाए। और रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी का तो ये है कि उन्होंने पिछली सरकार में हमें लगाया, जो उन्हें करना था, उन्होंने जो बेरोजगारी पर ध्यान दिया, बेरोजगारी थी उस टाइम पे, उन्होंने भाई हमें 9-10 साल नौकरी करवाई। लेकिन इस सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हम 60 दिन के अंदर, गुप्ता जी हो गए, सचदेवा जी हो गए, इन दोनों नेताओं के बयान हैं कि हम आपको, जैसे हमारी सरकार आप लेकर के आओ, जैसे हमारी सरकार बन जाती है तो हम आपको 60 दिन के अंदर पक्का परमानेंट 60 साल का रोजगार देंगे। तो साथियों आप देख लो, आज 60 दिन तो क्या, अब तो 100 दिन हो गए और 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन किसी के भी कान पे कोई जूं नहीं रह रही है, कोई कहने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये आज के युवा, मैं एक बार मीडिया साहब को कहना चाहूंगा, इन सबको दिखाएं, ये युवा हैं जो बेरोजगार है। देख लो, सरकार ये सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है कि बेरोजगार को तो खड़ा कर दिए रोडों पर, काम भी कोई ढंग से नहीं हो रहे।